वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले सीयूईटी अंडर ग्रेजुएट 2024 रिजल्ट एनालिसिस। ये एनालिसिस आपको हेल्प करेगा आपके सीयूईटी 25 की प्रिपरेशन में, किस तरीके से आप बेटर वे में अपने सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं सीयूईटी के लिए। तो वो सब चीज़ों के लिए ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टॉप सब्जेक्ट्स रहे, किन सब्जेक्ट्स पे हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत रहेगी और किस तरीके से हमें प्रिपेयर करना है सीयूईटी 25 के लिए। सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सीयूईटी 24 के रिजल्ट एनालिसिस को डिस्कस करने से पहले मैं उन सभी स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी जिन्होंने काफ़ी अच्छा स्कोर किया है सीयूईटी 24 में। तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। काफ़ी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स जो थे वो वरिड थे कि रिजल्ट अनाउंस नहीं हो रहा है और क्या होगा, कब एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, कैसे जो है कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जो ड्रीम कॉलेज है वो हमारे हाथ से चला जाए। बहुत सारे डाउट्स आपके मन में थे, काफ़ी क्वेरीज थी। तो अल्टीमेटली फाइनली जो है सीयूईटी 24 का रिजल्ट जो है वो अनाउंस हो चुका है। काफ़ी आपकी क्वेरीज भी आ रहे हैं हमारे पास कि किस कॉलेज में हम अप्लाई कर सकते हैं, क्या हम कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं और पर्टिकुलर स्कोर पे हमें कौन सा कॉलेज मिलेगा। So keep on sending your doubts so that we can clarify it. तो चलिए यहाँ पे तो बात हो गई हमारे सीयूईटी रिजल्ट की। अब सीयूईटी 2024 के जो मेन पॉइंट्स हैं, मेन हाइलाइट्स हैं, उनको जान लेते हैं। तो सीयूईटी 24 का रिजल्ट जो है जुलाई 28 को अनाउंस हो गया है और इसे एनटीए ने कंडक्ट किया था हाइब्रिड मोड में। कुछ एग्जाम आपके जो है पेन पेपर मोड पे हुए थे और कुछ पेपर जो थे आपके कंप्यूटर बेस्ड हुए थे। टोटल इसके लिए सीयूईटी 24 के लिए इस साल 14,99,790 स्टूडेंट्स ने जो है रजिस्टर किया था और यहाँ पे जो है आपने अप्लाई किया था 283 यूनिवर्सिटीज़, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज, अदर पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस के लिए। वहीं यहाँ पे जो है टोटल जो है 99 क्वेश्चन पेपर्स थे और 59,110 क्वेश्चंस जो हैं टोटल इनमें थे। इस साल का पेपर जो है 13 लैंग्वेजेस में जो है प्रिपेयर किया गया था और 379 सिटीज़ में 26 इंटरनेशनल सिटीज़ में इस टेस्ट को कंडक्ट कराया गया। वहीं यहाँ पे जो है आंसर की चैलेंजेस जो है 9,512 जो है रिसीव हुए, जिसमें से 1,782 जो आंसर की चैलेंजेस थे वो यूनिक चैलेंजेस थे। तो दीज आर द मेन हाइलाइट्स पॉइंट्स ऑफ द सीयूईटी यूजी 2024। अब यहाँ पे हम जान लेते हैं कि ये एग्ज़ाम जो है कब कब कंडक्ट कराया गया था। तो 15, 16, 17 एंड 18 मई को ये जो एग्ज़ाम था सीयूईटी अंडर ग्रेजुएट 24 ओएमआर बेस कंडक्ट कराया गया था पेन पेपर का और 29 मई को कंडक्ट कराया गया। उसके अलावा रीटेस्ट भी कराया गया। काफ़ी बच्चों का जो है जनरल टेस्ट को लेकर के क्वेरी हुई थी कि ड्यू टू सम टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है टेस्ट जो है वो सही से अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे, तो रीटेस्ट भी कराया गया था 19 जुलाई को। और इसके अलावा जो है 21, 22 एंड 24 मई को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है कंडक्ट कराया गया। ओएमआर बेस्ड पेपर की अगर हम बात करें जो कि 15, 16, 17, 18 एंड 29 मई को कराया गया, उसके लिए टोटल 53,95,062 स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने रजिस्टर किया था। इन टेस्ट को अपीयर करने वाले जो स्टूडेंट्स थे वो थे 44,20,380, राइट।
वहीं हमारा जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की अगर हम बात करें जो कि 21, 22 एंड 24 मई को कराया गया, उसके लिए टोटल जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स थे वो थे 3,75,403, जिसमें से 2,01,002 स्टूडेंट्स ने इसे अपीयर किया। 19 जुलाई को जो रीटेस्ट हुआ जनरल टेस्ट के लिए, उसे 1,203 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया था और 288 स्टूडेंट्स ने उस टेस्ट को अपीयर किया। अब यहाँ पे हमारे हाइलाइट्स हैं सीयूटी अंडर ग्रेजुएट के कि कितने कैंडिडेट्स ने रजिस्टर किया, सब्जेक्ट वाइज कितने कैंडिडेट्स थे, तो वो सारी यहाँ पे डिटेल्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो थे, रजिस्टर्ड स्टूडेंट जो थे यूनिक, इट वाज 30,47,820। अपीयर्ड स्टूडेंट थे 11,13,610। ये तो है टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड स्टूडेंट। सब्जेक्ट वाइज अगर हम बात करें तो क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं, 61 सब्जेक्ट्स थे, तो उसके लिए जो सब्जेक्ट टेस्ट जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स थे इट वाज 57,71,668 और अपीयर्ड स्टूडेंट्स थे 46,21,670। वहीं अगर हम मेल कैंडिडेट्स पे आ जाए जो कि यूनिक हैं, इट इज 7,17,248। फीमेल कैटेगरी कैंडिडेट्स वर 565 पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से 4,461 कैंडिडेट्स ने रजिस्टर किया था। जनरल कैटेगरी से अगर हम बात करें तो टोटल जो है 5,43,996 कैंडिडेट्स ने रजिस्टर किया। एससी कैटेगरी से 1,44,851, एसटी कैटेगरी से 88,097 कैंडिडेट्स। ओबीसी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो इट वाज 4,82,552। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 88,324। नंबर ऑफ फेजेस यहाँ पे 3 थे। तो ये हमने डिस्कस कर लिया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने रजिस्टर किया, अपीयर किया, जनरल कैटेगरी, अदर कैटेगरी सारे हमने डिस्कस किए। अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि कितने मतलब जो है कैंडिडेट्स ने रजिस्टर किया और अपीयर कितनों ने किया। तो फीमेल कैटेगरी के जैसे मैंने आपको बोला 6,30,565 फीमेल्स ने अप्लाई किया था, जिनमें से 5,19,283 फीमेल्स ने इस टेस्ट को अपीयर किया। वहीं मेल कैटेगरी में 7,17,248 मेल कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था और 5,94,324 कैंडिडेट्स ने इस टेस्ट को अपीयर किया। थर्ड जेंडर की बात करें तो थर्ड जेंडर में टोटल 7 कैंडिडेट्स ने रजिस्टर किया था, जिनमें से 3 कैंडिडेट्स ने इस टेस्ट को अपीयर किया। टोटल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब मैंने जैसा आपको बताया कि 13 लैंग्वेजेस में इस टेस्ट को जो है कंडक्ट कराया गया था, तो यहाँ पे जो मीडियम वाइज जो है रजिस्ट्रेशन एंड अपीयरिंग कैंडिडेट्स का हमें नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। असमी लैंग्वेज से बात करें तो 4,500 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया था, जिनमें से 2,860 स्टूडेंट्स ने अपीयर किया। वहीं बंगाली के लिए 7,178 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया और अपीयर थे 5,496। गुजराती से 182 कैंडिडेट्स ने अपीयर किया, कन्नड़ा से 33, मलयालम से 702 कैंडिडेट्स ने अपीयर किया। आप रजिस्टर्ड देख सकते हैं यहाँ पे। मराठी में टोटल 124 कैंडिडेट्स ने रजिस्टर किया था, अपीयर किया 93 कैंडिडेट्स हैं। उड़िया से 170 रजिस्ट्रेशन थे, 143 स्टूडेंट्स ने अपीयर किया उड़िया लैंग्वेज में। पंजाबी से 51 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया और 38 ने अपीयर किया इस टेस्ट को। तेलुगु से 171 कैंडिडेट्स थे, जिनमें से 133 ने अपीयर किया। तमिल के 5,489 रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स थे और अपीयर्ड कैंडिडेट थे 3,963। उर्दू से 352 कैंडिडेट्स ने रजिस्टर किया था और 301 कैंडिडेट्स ने इस टेस्ट को अपीयर किया। तो
ये सारी चीजें हो गई। अब मेन आता है टॉप सब्जेक्ट वाइज कितने रजिस्ट्रेशन हुए। अभी हम यहाँ पे ये तो देखेंगे ही देखेंगे, साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि कितना मार्क्स जो है बच्चों ने ऑब्टेन किया है यहाँ पे। तो सबसे पहला है हमारा सब्जेक्ट कोड 101 इंग्लिश के लिए। इंग्लिश के लिए टोटल 10,07,645 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया था, जिनमें से टोटल 8,22,518 स्टूडेंट्स ने अपीयर किया। फिर हमारा आ जाता है इसके बाद जनरल टेस्ट, क्योंकि काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं जनरल टेस्ट जो है उन्होंने अपने कोर्स में एडमिशन लेने के लिए मैंडेटरी कर रखा था। तो यहाँ पे जनरल टेस्ट के लिए 8,34,873 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया, जिनमें से 7,09,666 स्टूडेंट्स ने इस टेस्ट को अपीयर किया। फिर हमारा आ जाता है केमिस्ट्री 306 जिसका सब्जेक्ट कोड है। इसके लिए 7,02,050 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया था और 5,61,719 स्टूडेंट्स ने इस टेस्ट को अपीयर किया। नेक्स्ट हमारा टॉप सब्जेक्ट है इट इज फिजिक्स, जिसके लिए 6,73,038 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया है और 6,73,038 ही स्टूडेंट्स ने इस टेस्ट को अपीयर किया है, राइट। फिर हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स। इसके लिए जो टोटल रजिस्ट्रेशंस हुए इट इज 4,86,559 और अपीयर्ड स्टूडेंट्स से 3,89,023। दीज आर दी टॉप सब्जेक्ट। टोटल जो है 61 होते हैं। हम यहाँ पे मेन सब्जेक्ट ही जिनके लिए मैक्सिमम बच्चों ने अपीयर किया है, रजिस्टर किया है, उन्हें डिस्कस कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है बायोलॉजी। बायोलॉजी के लिए रजिस्ट्रेशन हुए 3,91,605 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर थे 3,13,683। इकोनॉमिक्स के लिए 2,14,056 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया, 1,84,136 स्टूडेंट्स ने इस टेस्ट को अपीयर किया। वहीं बिजनेस स्टडीज के लिए 1,93,300 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया और 1,66,022 स्टूडेंट्स ने इस टेस्ट को अपीयर किया। लास्ट में हमारा आ जाता है अकाउंटेंसी, कॉमर्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर। 1,80,864 स्टूडेंट्स ने इसके लिए रजिस्टर किया था, जिसमें से 1,56,473 स्टूडेंट्स ने इस टेस्ट को अपीयर किया। तो आप यहाँ से जान सकते हैं कि ये टेस्ट पेपर जो हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिनके लिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं अप्लाई करते हैं। और अगर आप चाह रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है आपका, तो इनके लिए ये टेस्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर हमारा है टारगेट कि हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो मिनिमम हमें 4 तो पेपर अपीयर करने ही करने हैं, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में बेस्ट 4 के बेसिस पे हमारा एडमिशन होता है। तो एक लैंग्वेज हमें लेनी होती है, 3 डोमेन लेने होते हैं। और अगर हम कोई ऐसा कोर्स अप्लाई कर रहे हैं जैसे कि आपका BJMC है, बैचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, तो हमें मास कॉम का भी पेपर जो है अपीयर करना होता है। BMS के लिए अप्लाई कर रहे हैं या BFIA के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए हमें जर्नल टेस्ट का भी जो एग्ज़ाम जो होता है वो अपीयर करना होता है। काफ़ी यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो सिर्फ जनरल टेस्ट के बेसिस पे ही जो है एडमिशन जो है प्रोसेस जो है उनका रहता है कि जनरल टेस्ट वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए मैंडेटरी रहता है। तो आप देख रहे होंगे कि जनरल टेस्ट का नंबर भी काफ़ी ज़्यादा था। इसमें बेसिकली आपकी मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टॉप 6 स्टेट्स जहां से स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, तो सबसे पहला है यहाँ पे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से 3,47,736 स्टूडेंट्स ने जो है रजिस्टर किया, जिनमें से 2,96,858 स्टूडेंट्स ने इस टेस्ट को अपीयर किया।
यूपी के स्टूडेंट की जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है, एज वी ऑल नो इट इज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी, और आपका टारगेट रहता है दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो स्टूडेंट्स काफ़ी मेहनत करनी है हमें इस साल फिर से, क्योंकि हमें अब CUET 25 के लिए अपीयर करना है। जो इस साल के 12th अपीयरिंग स्टूडेंट होंगे 25 का जो एग्ज़ाम लिखने वाले हैं, तो यहाँ पे नंबर 1 पे है हमारा उत्तर प्रदेश, देन है दिल्ली। दिल्ली से 1,56,412 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया था, जिनमें से 1,37,145 स्टूडेंट्स ने इस टेस्ट को अपीयर किया है। थर्ड नंबर पे है बिहार। बिहार से 99,835 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया और 84,999 स्टूडेंट्स ने टेस्ट को अपीयर किया। झारखंड से 90,568 स्टूडेंट्स ने इस टेस्ट को रजिस्टर किया, 78,038 स्टूडेंट्स ने अपीयर किया। फिर हमारा आता है 5th नंबर पे हरियाणा। हरियाणा से 59,490 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया और 48,245 स्टूडेंट्स ने टेस्ट को अपीयर किया है CUET के। फिर हमारा आ जाता है केरला। केरला से 51,497 स्टूडेंट्स ने टेस्ट को रजिस्टर किया और CUET अपीयर किया 37,055 स्टूडेंट्स ने। तो दीज आर दी 6 टॉप स्टेट्स जहां से मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया है। अब टॉप सब्जेक्ट्स हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए टॉप सब्जेक्ट्स में अभी भी आपका जो है नंबर 1 पे इंग्लिश है और नंबर 2 पे आप देख रहे होंगे जनरल टेस्ट है, क्योंकि बहुत से कोर्सेज हैं जिनके लिए जनरल टेस्ट जो है वो मैंडेटरी है और बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं जो सिर्फ और सिर्फ जनरल टेस्ट के बेसिस पे ही एडमिशन लेते हैं। तो जनरल टेस्ट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। देखिए आपको जो है लैंग्वेज एक मिनिमम लेनी ही लेनी है, 3 सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट डोमेन के रखने ही रखने हैं और बहुत सारे कोर्सेज में जनरल टेस्ट इज मस्ट। तो इंग्लिश के लिए जैसा मैंने बोला 10,07,645 स्टूडेंट्स ने जो है रजिस्टर किया, 8,22,518 स्टूडेंट्स ने अपीयर किया। ये नंबर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं तो मैं इसे फिर से डिस्कस नहीं कर रही हूँ, एक आपको बता दिया। जो आपका इंग्लिश का टेस्ट था वो 200 मार्क्स का था और मैक्सिमम मार्क्स भी जो स्टूडेंट्स ने अपीयर किए हैं वो 200 बच्चों ने जो है सिक्योर किए हैं इंग्लिश में, और ऐसे टोटल 1,683 कैंडिडेट्स हैं जिनको 200 आउट ऑफ 200 मार्क्स मिले हैं इंग्लिश के टेस्ट में। फिर हमारा आ जाता है जनरल टेस्ट, जिसके लिए 8,34,000 समथिंग स्टूडेंट्स ने जो है रजिस्टर किया है और ये जो टेस्ट था वो 250 मार्क्स का था, जिसमें हाईएस्ट मार्क्स जो है 250 में से 244 है। और ऐसा सिर्फ पूरा मतलब इतने सारे स्टूडेंट में सिर्फ एक ही बच्चा है जिसके 244 मार्क्स जो हैं जनरल टेस्ट में आए। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं इस टेस्ट की इम्पोर्टेंस की। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की जो है रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि देखिए 12th में आप इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथ्स और आपका जो है अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, ये तो सब आपके सब्जेक्ट हैं। जनरल टेस्ट के लिए आपको अलग से प्रिपरेशन करनी होगी, क्योंकि ये टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है तो काफ़ी इजी। सिलेबस भी इसका जो रहता है वो टिल 10th लेवल की मैथ्स और रीजनिंग और आपकी जो है जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स, तो हमारे बिल्कुल करंट अफेयर्स ही रहते हैं। होता बहुत इजी है, बहुत बेसिक है, लेकिन इसके लिए प्रिपरेशन आपको करनी होगी, टाइम इसको डिवोट करना होगा। तो अभी से जो है इसके लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। हम लोग अपना जनरल टेस्ट का बैच भी जो है इसी मंथ में लॉन्च करने वाले हैं, उसके लिए हम आपको अपडेट करेंगे। तो चलिए फिर से वापस से आ जाते हैं यहाँ पे अपने पॉइंट पे। तो जनरल टेस्ट टोटल 250 मार्क्स का था, जिसमें से सिर्फ एक ही बच्चा है जिसको 244 मार्क्स मिले हैं। नेक्स्ट टेस्ट है आपका यहाँ पे केमिस्ट्री। मैक्सिमम मार्क्स 200 थे, सिक्योर्ड मार्क्स भी यहाँ पे 200 हैं और 398 स्टूडेंट्स हैं जिन्हें पूरे 200 मार्क्स मिले हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा फिजिक्स। फिजिक्स भी 200 का था, 200 मार्क्स स्टूडेंट्स को मिले भी हैं और ऐसे टोटल 114 स्टूडेंट्स हैं जिन्हें 200 मार्क्स पूरे फिजिक्स में मिले हैं।
फिर हमारा नेक्स्ट टॉप सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स, जिसको 3,89,023 स्टूडेंट्स ने अपीयर किया है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 200 मार्क्स का था, 200 मार्क्स बच्चों ने सिक्योर किए, लेकिन ऐसे जो कैंडिडेट्स हैं वो सिर्फ 5 ही कैंडिडेट्स हैं। अब देखिए 3,89,023 स्टूडेंट्स इसे अपीयर कर रहे हैं, सिर्फ 5 बच्चे हैं जिनको यहाँ पे पूरे मार्क्स मिले हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है बायोलॉजी। बायोलॉजी भी 200 मार्क्स का था, 200 मार्क्स बच्चों को मिले और ऐसे कैंडिडेट्स हैं 835। ये जितने भी टेस्ट अब जो हैं यहाँ पे सिर्फ एक आपका जनरल टेस्ट होता है जो कि 250 का होता है। मोस्टली हमारे जो टेस्ट होते हैं वो 200 मार्क्स के होते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में पूरे 200 मार्क्स जो है 430 स्टूडेंट्स को मिले हैं। वहीं बिजनेस स्टडीज में पूरे 200 मार्क्स 8,024 स्टूडेंट्स को मिले हैं। और लास्ट है हमारा अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में पूरे 200 मार्क्स जो हैं वो 1,135 स्टूडेंट्स को मिले हैं। तो ये हमने जान लिया है कि कितने स्टूडेंट्स को पूरे मार्क्स जो हैं इस टेस्ट में मिले हैं, कितने कैंडिडेट्स अपीयर हुए। तो ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी क्लियर हो गई होंगी। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख करके हमको जो है CUET 25 के लिए प्रिपेयर करना है। कंपटीशन टाइम टू टाइम और एवरी डे जो है एवरी ईयर टफ ही होगा, क्योंकि अभी तक तो CUET जो है एक नई चीज़ थी, लेकिन अब जो है 3-4 बार हो चुका है। पैटर्न हमें काफ़ी अच्छे से क्लियर है कि कितने क्वेश्चंस आते हैं। लाइक जैसे जनरल टेस्ट है 60 क्वेश्चंस आते हैं, 50 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। पूरा 1 आवर का यहाँ पे आपको टाइम जो है वो दिया जाता है। करेक्ट आंसर के लिए 5 मार्क्स आपको जो है दिए जाते हैं, वहीं इनकरेक्ट के लिए 1 मार्क्स डिडक्ट किया जाता है। तो जैसे मैंने अभी आपको बोला ना कि 244 मार्क्स जो है आउट ऑफ 250 जनरल टेस्ट में स्टूडेंट को मिले, इट मींस उसका एक क्वेश्चन जो था वो गलत हुआ प्लस उसकी 1 मार्क डिडक्ट हुए। तो इस तरीके से उसका एक ही क्वेश्चन गलत था जिसकी वजह से उसको 244 मार्क्स यहाँ पे मिले हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कितना हमको जो है अपना पढ़ाई का लेवल जो है उसको इंक्रीज करना होगा। लेकिन जैसा हम लोग जानते हैं कि हम लोग कहते भी है करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान नसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। तो ऐसा कहा भी जाता है कि अगर हम बार बार किसी चीज़ के लिए मेहनत करते हैं तो जो भी चीज़ हम चाहते हैं वो हमें मिल जाती है। ठीक है, तो अगर आप अभी से प्रिपरेशन करना शुरू कर देंगे, हार्डली जो है आधा घंटा भी अगर आप डिवोट करते हैं जनरल टेस्ट को, तो इजीली यू कैन स्कोर गुड मार्क्स इन जनरल टेस्ट। आराम से 250 आउट ऑफ 250 भी सिक्योर आप इसमें कर सकते हैं। वीकेंड कानपुर का 11th एंड 12th का CUET का बैच जो है वो इसी मंथ में स्टार्ट होने वाला है। इसके अलावा हमारी 3rd of August से जो है कॉमर्स की क्लासेस भी जो है एक नया बैच हम लेकर के आ रहे हैं बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी के लिए। इसकी डिटेल्स के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर्स पे जो कि स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे होंगे। और CUET के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, जनरल टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप हमें अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। सो गुड लक कैंडिडेट, स्टे ट्यून्ड टू द वीकेंड कानपुर।